इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कर्मचारियों के डीए पर फैसला इसमें किया जा सकता है। तो धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है आज, जहां पर कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इस बैठक में जैसे कि हमने आपको बताया कि कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकते हैं, जिनमें से एक कर्मचारियों के डीए पर फैसला जो है वो भी इस बैठक में हो सकता है। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसके बाद आज भी अहम बैठक है जहां पर कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। चलिए, आपको जैसे कि हम बता रहे थे कि आज बेहद अहम बैठक है। आज धामी कैबिनेट की सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, आज बेहद अहम बैठक है, बताया जा रहा है कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कौन से वो प्रस्ताव होने वाले हैं? डीए पर भी बताया जा रहा है फैसला हो सकता है। बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से धामी कैबिनेट ने एकाएक फिर एक बार कैबिनेट की आज जो बैठक बुलाई है सचिवालय में, शाम 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। खासतौर पे अगर हम देखें तो संभावनाएं हैं कि 1 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव है विभिन्न विभागों के इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। खासतौर पे अगर हम देखें तो कई ऐसे लोक लुभावने ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं चुनावी दृष्टिकोण को देखते हुए भाजपा सरकार की, जिसमें कि कहीं ना कहीं युवाओं और महिलाओं को साधते हुए कई सारे जो प्रस्ताव हैं विभागों के, सहकारिता विभाग के, वन विभाग के, कृषि विभाग के, जिन पे सरकार मुहर लगाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिछली कैबिनेट में संभावनाएं थी कि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ वेतन विसंगतियों का जो मामला है, लंबे समय से लाखों जो राज्य के कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में सचिवालय में अपने कहीं ना कहीं काम करते हुए कर रहे हैं और लंबे समय से उनकी जो मांग है वेतन विसंगतियों को लेके वो इस कैबिनेट की बैठक में दूर हो जाएगी, क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक में उससे संबंधित जो प्रस्ताव था वो आया नहीं था। हालांकि चर्चा जरूर किया गया था। संभावना है कि इस बार कि इस कैबिनेट में उनसे संबंधित जो प्रस्ताव है वो आने वाला है और सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के मुद्दों पे, वेतन विसंगतियों के मुद्दों पे एक अच्छा निर्णय आज होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आज के दिन कर्मचारियों को खुश करती हुई सरकार नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, तमाम विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो सरकार की ये भी कोशिश रहेगी कि जिन विभागों में पद खाली हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग समेत कई विभागों में काफ़ी लंबे समय से कई पद खाली चल रहे हैं। तो सरकार की तरफ से पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 24,000 के करीब जो भर्तियां हैं राज्य के अंदर की जाएंगी और लोकसभा चुनाव के पहले ये संभावनाएं और बढ़ जाती हैं इस कैबिनेट बैठकों में कि विभागों के भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं और सरकार उस पर आज मोहर लगाती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज की कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है भर्तियों को लेके। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से कर्मचारियों से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर सरकार निर्णय ले सकती है। टाइमिंग्स क्या रहेंगी इसकी, स्केड्यूल? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि शाम 5 बजे ये सचिवालय में बैठक बुलाई गई है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं इस कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहना है और उनके विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उस पर चर्चा होगा और सबकी सहमति के बाद उस पर निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। सभी जो अधिकारी हैं इस कैबिनेट की बैठक में रहेंगे और इस कैबिनेट बैठक को लेके जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई हैं। कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो इस लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आज कैबिनेट की बैठक में पास करा लिया जाएगा। जी ठीक है, तो सीएम धामी की बेहद अहम बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, डीए पर भी फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।